अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की भुजिया। इसको घर में आप ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, खुशबूदार बनती हैं ये। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑयल गरम कर लें, हाफ़ कप ऑयल लें, उसको गरम कर लें। एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक कट कर लें और वो ऑयल में ऐड करके इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर दें। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आपने लाइट ब्राउन ही रखना है। अब इसमें ऐड कर देंगे आप 1 खाने का चमचा ज़ीरा। ज़ीरा भी आप तकरीबन भून लिएगा। और इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे साबुत लाल मिर्चें। मैंने 8 ली हैं तकरीबन। इनको ऑयल में गरम करने के बाद इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब ये अच्छी तरीके से थोड़ी-सी ब्लैक होनी शुरू हो जाती है ना, तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें आपको लेना है 1 खाने का चमचा। और इसको भी उसी तरीके से ऑयल में मैं मिक्स कर दूँगी और थोड़ा-सा ऑयल में मैं पका लूँगी ताकि इसका फ्लेवर ऑयल वाला जो है ना वो आ जाए। ऑयल में आने के बाद जो है ना इसका फ्लेवर बहुत अलग आता है। तो अब मैं तमाम तर चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, ऑयल में फ्राई कर लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, दरमियाने साइज़ में मैंने उसको कट कर लिया था। तो टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 खाने का चमचा हल्दी ली है मैंने, वो इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से मसाले को भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं नमक हस्बे ज़रूरत। हस्बे ज़रूरत नमक ले लें, वो इसमें ऐड करें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और अब आप इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर हमारे गल जाएँ, मेल्ट हो जाएँ और अपना फ्लेवर तमाम तर मसाले में छोड़ दें। तो अब 5 मिनट तकरीबन हो चुके थे। अब देखें आप इसके टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, भुज चुका है मसाला बिल्कुल आपस के अंदर। अब मैं इसको मैं और चेक कर लूँगी, जो भी टमाटर बाकी रह गए हैं उसको भी मैं थोड़ा-सा कूट लूँगी ताकि टमाटर साबुत-साबुत खाने में ना आएँ और अपना फ्लेवर जितना भी है वो सालन के अंदर छोड़ दें। अब मसाले को भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा मेन इंग्रीडिएंट्स भिंडियाँ। भिंडियाँ मैंने ले ली थी 1 किलो के करीब। 1 किलो भिंडियाँ लें, वॉश करें और फिर उसको कट कर लें क्यूब्स में। कट करने के बाद वॉश नहीं करना, पहले आप इसको वॉश करेंगे। और इसको ऐड करें और इसको मिक्स करें तमाम तर मसाले में ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसमें तेज़ आंच पे आप इसको थोड़ा-सा फ्राई करें पतीले में। इसी तरीके से आप फ्राई करेंगे। अच्छा लेमन ऐड कर दूँगी मैं 1 अदद। लेमन ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भिंडियाँ खाने के बाद बहुत से लोगों को गैस की शिकायत हो जाती है। तो अगर आप लेमन ऐड करेंगे तो वो शिकायत फिर दोबारा नहीं होगी। लेमन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दम वाली आँच पे इसको ढक के रख दूँगी और इसको अब मैं देखूँगी तो भिंडियाँ गल चुकी होंगी दम में ही। और देखिए भिंडियाँ मेरी गल चुकी हैं, पक चुकी हैं। अब मैं मज़ीद थोड़ा-सा इसको तेज़ आँच पे इसका मसाले को भून लूँगी ताकि जितना भी कच्चापन मसाले का है, वो तमाम तर मसाला का कच्चापन चला जाए और भिंडियों में मिक्स हो जाए। तकरीबन हमारी भिंडियाँ तैयार हैं और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, आप यकीन करें इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल समझ में आती मेरी रेसिपी समझ में आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अब आप डिश आउट कर दें। बहुत ही मज़ेदार पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसको पराठे के साथ आप लोग ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़े की लगती हैं पराठे के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।